तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? जहनी दबाव क्या होता है? ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आम खास तौर पर एडल्ट्स में होता है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में, जवानों में बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में हर 6 औरतों में से एक औरत को डिप्रेशन होता है और दुनिया में हर 8 मर्दों में से एक मर्द को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन में दो सबसे बड़े मेन पॉइंट्स है जिसको आपने देखने। एक होती है फीलिंग ऑफ सैडनेस, गमज़दा फील करना, हर वक्त गम में रहना, आपको लगता है कि दुनिया का सारा बोझ आपके सर पर है। दूसरा है लॉस ऑफ एक्टिविटीज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिंदगी के किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आपका दिल नहीं लगता, किसी भी काम करने को आपका दिल नहीं लगता। ये दो चीजें मेन होती है डिप्रेशन में। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन के निशानीज देखेंगे, सैम्पटम देखेंगे कि कौन कौन से सैम्पटम्स है, तब हमें लगेगा कि एक बंदे को डिप्रेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिकल सैम्पटम्स, दिमागी और नफ्सियाती सैम्पटम निशानियां देखेंगे हम डिप्रेशन के कि किस तरह का। सबसे पहले इसमें फीलिंग्स होती है सैडनेस की, मतलब आपको गमजदगी फील होती है, आपको लगता है दुनिया के सारे बोझ आपके ऊपर है। फिर उसके बाद आपको फीलिंग्स आएंगे होपलेसनेस की, मतलब डिप्रेशन का ये होता है कि उसमें आप नाउमीदी फील करते हो, आप नाउमीद होते हो, आपको लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा मेरे लिए। फिर उसके बाद आता है वर्थलेसनेस, मतलब किसी काम बेकार रहना, मतलब उस बंदे में वर्थलेसनेस होती है, वो किसी काम को करने के लिए उसका दिल नहीं लगता, उसको लगता है मैं बेकार हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं फेल हूँ, मुझे रिजेक्ट किया गया है। इस तरह के सोच होते हैं वर्थलेसनेस उसमें। और फिर उसको होती है रेस्टलेसनेस, मतलब उसको बेचैनी होती है, उसको एक जगह करार नहीं आता, उसका दिमाग पुरसकून नहीं होता एंजाइटी की वजह से। ये हो गए कुछ साइकोलॉजिकल सैम्पटम्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियरल, मतलब फिजिकल। फिजिकल सैम्पटम क्या होंगे? फिजिकल सैम्पटम ये होंगे कि वो बंदा लेजी डाउन होगा, वो बंदा सुस्त होगा, जिसमें डिप्रेशन की निशानी हो, मतलब उसकी एक ये निशानी है कि वो सुस्त होगा, काम करने को दिल नहीं करता होगा, हर वक्त फील करेगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, इस तरह के फीलिंग्स उसको आते होंगे। तीसरा ये कि उसके सर में दर्द रहता होगा हर वक्त। चौथा ये कि उसके मादे में दर्द होगा और वो डाइजेशन नहीं कर पा रहा होगा, मतलब उसका खुराक हजमा नहीं करता, उसकी मादा हजमा नहीं करता। चौथा ये कि रिस्पायरेटरी, उसके सांस लेने को तकलीफ हो सकती है, उसको सांस लेने में मुश्किल आ सकती है डिप्रेशन की वजह से। फिर उसके बाद हम देखेंगे बिहेवियरल सैम्पटम्स, बिहेवियरल निशानियां, जहनी दबाव या डिप्रेशन के बिहेवियरल सैम्पटम्स क्या होंगे? मतलब उस बंदे को दुनिया में किसी भी काम के लिए, या उसकी एकेडमिक लाइफ, स्कूल जाना हो या ऑफिस जाना हो या फैमिली के साथ बैठना हो या दोस्तों के साथ बैठना हो, इस तरह के कामों में वो नहीं जाता, वो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होता, उसको एंजाइटी होती है, वहां उसको जाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। ये हो गई उसके बिहेवियरल, कि मतलब वो कहीं भी नहीं जाना चाहता। ये सारी चीजें एक डिप्रेसिव इंसान में होती है। पहले साइकोलॉजिकल होती है कि मतलब उसको बेकार फील होता है, उसको अफसोस होता है, गिल्टी होता है कि मतलब मैंने कोई काम गलत किया हुआ है, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया होता है। या वो दुनिया में बाहर जाने से वो हिचकिचाता है, उसका दिल ही नहीं करता मैं बाहर जाऊं, कोई काम करूं, दिन रात एक ही जगह पर पड़ा रहता है। ये होती है डिप्रेशन की निशानियां। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिप्रेशन आता कहाँ से है, क्या वजूहात है ऐसी जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजिकल काजेज ऑफ डिप्रेशन, कि वो कौन से नफ्सियाती कॉजेज है, नतीजे हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहले है स्ट्रेसर्स, आपके ज़िंदगी के वो इवेंट्स हो गए, वो जगह या उस तरह के एक्सीडेंट्स हुए, या आपके साथ ज़िंदगी में कोई फौतगी हुई हो, या कोई भी ऐसा बड़ा मसला जो आपके जहन में रह चुका हो, उसको स्ट्रेसर्स बोलते हैं। उन स्ट्रेसर्स की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। साथ साथ कोई मेडिकेशन ली हो आपने, कोई भी टेबलेट्स लिए हो, एक्सेसिव डोज में लिए हो, ज़्यादा लिए हो, उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। या एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा बिहेवियरल, मतलब कि बायोलॉजिकल काजेस, कि बायो जिस्मानी कौन से वो वजूहात है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। जिस तरह कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो गए, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गए, इनकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोशल एंड पर्सनल काजेस, मतलब सोसाइटी के, मुआशरे के रिलेटेड, मुआशरे के इन्वायरमेंट की वजह से, मुआशरे या स्कूलिंग सिस्टम की वजह से, या आपके दोस्तों की वजह से, आपके पीर्स की वजह से, लोगों से मिलने जुलने, या आपका जितना भी इन्वायरमेंट है, जितना भी मुआशरा है,
इनकी सोचों, इनकी कामों की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और साथ-साथ फिर आपकी पर्सनल पर्सनल मतलब आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपके अपनी पर्सनैलिटी के कुछ किरदार की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। साथ-साथ डिप्रेशन आपकी अपनी फैमिली की वजह से भी हो सकता है। चाइल्डहुड पेरेंटिंग स्टाइल सही नहीं हुआ हो या और भी मसले हो सकते हैं आपकी फैमिली की वजह से या जेनेटिकल हो। जिन लोगों में डिप्रेशन होता है, वो लोग हमेशा से इस तरह से सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम फेलियर, मैं फेल हूँ, आई एम रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट किया गया है, मुझे कबूल नहीं किया गया या मुझे मुआशरे में कबूल नहीं किया गया या मेरे लिए कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चेंज होगा या मैं कुछ भी नहीं चेंज कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकता या मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला सकता या मेरे से कोई काम नहीं हो सकता या लोग मेरे बगैर भी जी सकते हैं। इस तरह के ख़यालात आते हैं। उनको ज़िंदगी ख़त्म करने के भी ख़यालात आते हैं, मतलब वो सुसाइड का भी सोचते हैं, खुदकुशी करने का भी सोचते हैं।